तो हम एक तेजस्वी और दयावान बालक नामक पाठ पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? यहाँ पे हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। तो यहाँ पे आप इनका फोटो देख सकते हो, ये है स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, तो आगे कहानी में आगे लिखा है, आज भी दुनिया भर के लोग उस भाषण को याद करते हैं। इस भाषण के जरिए उन्होंने भारतीय आध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा भाषण दिया था कि आज भी लोग उनके भाषण को याद रखते हैं, और इस भाषण के जरिए उन्होंने क्या किया था? भारत के आध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई थी। ठीक है, सम्मेलन में उनके विचार सुनकर दुनिया के तमाम विद्वान चकित रह गए। उन्होंने ऐसा विचार उन्होंने प्रदर्शन किया था कि लोग सुनते ही रह गए उनको, और बहुत ही चकित होकर उनकी बातों को सुना लोगों ने। अमेरिका में उनका भरपूर स्वागत हुआ। भाषण के बाद अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। तो अमेरिका में भी लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत भरपूर स्वागत किया उनका, और अमेरिका मीडिया ने उन्हें क्या नाम दिया था? साइक्लोनिक हिंदू नाम से उनको नवाजा था। उस सम्मेलन के बाद विदेश में उनके भक्तों का एक समुदाय बन गया। तो विदेश में भी उनके भक्त बन गए, अनेक लोग उनके शिष्य भी बन गए थे। भारत वापस आकर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था की भी स्थापना की थी। तो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, तो उनके गुरु के नाम से ही उन्होंने क्या है? एक कल्याणकारी संस्था का स्थापना किया था, जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। ठीक है, यह नाम भी आपने सुना होगा, रामकृष्ण मिशन। समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य था। तो इस संस्था रामकृष्ण मिशन का प्रधान उद्देश्य क्या था? कि पृथ्वी के सभी गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना। ठीक है, आज देश विदेश में इस संस्था की अनेक शाखाएं काम कर रही है। तो ये संस्था देश और विदेश में फैली हुई है, और इसकी कई शाखाएं जो काम कर रही है। स्वामी जी एक मानवतावादी संत थे। वे मानव के कल्याण के लिए उन्होंने अपने सारे जीवन बिता दिया था। उन्होंने मानव की उन्नति और कल्याण को सर्वोपरि माना था। तो मानव की उन्नति और कल्याण ही उनके लिए क्या है? सर्वोपरि था। स्वामी जी दुनिया के सभी धार्मिक विचारों को महत्व देते थे। तो वो किसी एक धर्म में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि सभी धर्मों के विचारों को वो महत्व देते थे। उनकी ओजपूर्ण वाणी और उपदेश आज भी समस्त मानव जाति में शक्ति का संचार करती है। तो उनकी जो वाणी थी, वो उनकी जो ओजपूर्ण वाणी थी, ओजस्वी वाणी थी, उसको क्या है? लोग आज भी समस्त मानव जाति में उसके शक्ति का संचार होता है। इतना पावरफुल उनका उपदेश थे। ठीक है, आज भी मानव में वो जोश और शक्ति भर देती है। देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा। तो वो क्या कहते थे? देश की युवा शक्ति ही देश को आगे ले जा सकती है, और उनको देश की युवा पीढ़ी पर बहुत ही भरोसा था। इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए अपनी पूरा युवा शक्ति का आह्वान किया था। तो उन्होंने युवा लोगों को बोला था कि देश की भविष्य को बदलने की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, और ये आप कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने देश के युवा लोगों का आह्वान किया था कि आप आगे आए और देश के लिए कुछ काम करें। स्वामी जी सिर्फ 39 साल तक ही जीवित रहे थे। तो उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी, 39 वर्ष ही वो जिए थे। वर्ष 1902 की 4 जुलाई को वेलूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 1902 के 4 जुलाई को उन्होंने वेलूर मठ में अंतिम सांस लिया था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। आज भी लोग इस महान दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, मानवतावादी संत को श्रद्धा के साथ स्मरण करते। तो आज भी लोग उन्हें उतना ही मानते हैं जितना तब मानते थे। आज भी उनकी दार्शनिक और महान दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता और मानवतावादी संत को क्या है? लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ उनके याद करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम 2013 में उनके जन्म का 150वां वर्ष मनाने वाले हैं। तो 2013 में उनका 150वां वर्ष मनाने वाला था। तो अभी 2021 है, तो अभी 158 वर्ष हो गया है उनके जन्म का। उनकी ही तरह हम भी देश की सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो उन्होंने जिस तरीके से देश के लिए इतने काम किए हैं, देश को पहले रख के लोगों की हित के लिए जैसे भी काम किए हैं, तो हमारा भी वैसा ही कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने देश की सेवा करें और देश के लोगों की सेवा करें। यह हमारा क्या है? परम कर्तव्य है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी विचारधारा से क्या है कि देश के लोगों को
आह्वान किया है कि देश की उन्नति में अपना योगदान दे, जिस तरीके से उन्होंने दिया था। और देश को आगे बढ़ाने में क्या है, युवा पीढ़ी का बहुत हाथ होता है। तो हम अभी जो बालक है, जो युवा बालक है, जो बड़े होंगे, उसके बाद क्या है, वह देश की सेवा कर सकते हैं बड़े होकर। तो उन्होंने क्या है, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने देश की सेवा करें। तो इस कहानी को पढ़ के हमने जाना, जो कि जिस बालक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, एक तेजस्वी और दयावान बालक, वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, जिसका नाम वीरेश्वर, उसमें बचपन में उसका नाम वीरेश्वर था। वो एक साधारण बालक नहीं था। वो एक कौन थे, वे स्वयं स्वामी विवेकानंद जी थे। तो ये कहानी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में था, और इनके बारे में जान के हमें ये हमारे देश में उन्होंने जन्म लिया था, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आशा है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया है।